मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका दीदियों का स्वागत है। चलिए, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसे जान करके आप बिल्कुल रोमांचित हो जाइएगा। जी हाँ, बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया और माननीय नीतीश कुमार जी के बेटे भी मंत्रिमंडल में अब शामिल हो गए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी आपके बैठकों में शामिल होते थे, शरीक होते थे, अब उनकी जगह उनके बेटे अब आपके साथ कनेक्ट होंगे। जी हाँ, और वही आपकी समस्याओं को सुनेंगे और वो नीतीश कुमार जी के बेटे जो निशांत कुमार हैं, वो आपकी समस्याओं को जानेंगे, परखेंगे। अब देखिए क्या है पूरा नियम, हम आपको साझा कर रहे हैं और आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अब लगभग जीविका समूहों के लिए खुशखबरी है। 16,000 करोड़ योजना जो है वो आपके लिए भेजा जा रहा है। समझ गए, 16,000 करोड़ रुपया, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्या बातें हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं। और बिहार में लाखों जीविका दीदियों के लिए राहत भरी खबर है। और ये जो 16,000 करोड़ विभिन्न जीविका समूहों तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या है, क्या नियम है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। समूह की दीदियों को कितना मिलेगा पैसा, एक जीविका समूह को में लगभग 10 से 12 महिलाएं होती हैं जो इससे जुड़ी हुई होती हैं, जिनको लाभ मिलना है। और जिससे ये जो पैसा मिलेगा उससे आप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी व्यवसाय, किराना दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मशरूम, चाय दुकान, कैंटीन, कृषि आधारित छोटे उद्योग, इस तरह का जो भी जितनी भी योजनाएं हैं जो आपने शुरू किया है या शुरू करने वाले हैं, या फिर इन योजनाओं को छोड़ करके आप और क्या किए हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं इसमें सुनाया हूँ वही, ये तो मैं मोटा मोटी जो सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ। और जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो इन लोगों को जो है ना, वो हर हाल में उनको 2 लाख रुपया ही नहीं, इससे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, लेकिन चयन के 5 सूत्र हैं, जीविका के 5 सूत्र हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक होता है, जिसको 5 सूत्र पालन कहते हैं जीविका में। देखिए क्या है, साप्ताहिक बैठक में भाग लेना, बचत जमा हो रहा हो यानी कि पैसा जमा करना, लेन देन की सही तरीके से करना, ऋण जो लिए हैं उसको वापस करना, और लेखा जोखा ठीक ठाक रखना। ऋण वापसी का एक रिकॉर्ड होता है। यदि जीविका समूह में किस समय से ब्याज लिया और उसे वापस कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो हाई होगा और आपको लोन लेने में ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। किन समूहों को लोन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या तो यह है किन समूहों को लोन नहीं मिलेगा। नियमित जो बैठक में भाग नहीं लेते हैं उनको नहीं मिलेगा, बचत जमा नहीं करते हैं उनको भी नहीं मिलेगा, समय पर ऋण वापस नहीं करते हैं वो सब डिफॉल्टर में से आ जाते हैं, और रिकॉर्ड वगैरह रजिस्टर वगैरह जिनका सही नहीं उनको किसी कीमत पर एक भी रुपया मिलने वाला अब नहीं है। क्योंकि अब जीविका के माध्यम से ऋण लेने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है और जीविका अब कोई साधारण नहीं है, जीविका बहुत मजबूत हो गया है बिहार में। अगर आपको लेना है, लोन लेना है या जुड़ना है तो क्या करना है आपको, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो, समूह के सभी सदस्यों का बायोडाटा है रखना है। देखिए अब इसमें है ना कि आपको जीविका में जैसे जुड़ गए, 1-2 साल जैसे ही से जुड़ करके काम किए, उसके बाद आपका किस्मत जो है ना बदल जाएगा। अगर जीविका से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई ऐसे जीविका महिलाओं से मैंने मिला है जो अपने बल पर, अपने दम पर अपना नाम रोशन किया है और काफ़ी गरीबी, बदहाली, तंगी से जूझ रही थी महिलाएं, लेकिन जब से जीविका का दामन उन लोगों ने थामा है तब से उनका पूरा कार्य, उनका जो पूरा जो स्थिति है वो बदल गया। वो रोल मॉडल हो गए हैं वहाँ आसपास के लोगों के लिए। इसलिए अगर आप भी अपने तकदीर को बदलना चाहते हैं, आप भी अपने तस्वीर को बदलना चाहते हैं, तो आप जीविका से जुड़िए और जीविका के नियमों का फॉलो करिए। और जीविका से जो निर्देश मिला है, जैसे 10,000 रुपये मिला, उससे आप रोज़गार शुरू किए। अगर पहले से रोज़गार है तो उसको आप दिखलाइए और उसके बाद जीविका से लोन लीजिए। बहुत कम दर पर आपको लोन मिल जाएगा और उसके बाद सजाइए अपने भविष्य को और निखारिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये जानकारी के साथ कि ये 20 मई से आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और लगभग 11 लाख, जी हाँ, लगभग 11 लाख महिलाओं का चयन हुआ है
जी हाँ, लगभग 11 लाख महिलाओं का चयन हुआ है पूरे बिहार में, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और उनके खाते में जो है वो पैसा चरणबद्ध तरीके से जा रहा है। तो अगर आपने भी बेहतर काम किया है और अगर सूची में नाम नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा। और जीविका जो के दीदी का जो सीएम है उनसे बात करिए कि हमारा भी इस योजना में नाम आना चाहिए। कहीं कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि जीविका में पैसा दिलवाने के नाम पर 3-3 हज़ार रुपया जो है वो लगता है, ले रहा है लोग कमीशन के तौर पर, यानी कि ऑफिस खर्चा के नाम पर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 1 रुपया भी उसमें नहीं खर्च करिएगा, आप 1 भी रुपया नहीं खरिएगा। आप अपने पैसा को बचाइए, आप अपने पैसा को संजोगिए, क्योंकि आप जब अपना पैसा बचाइएगा तब वो आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे कोई झूठ मूठ का पैसा ले करके आपको, क्योंकि सभी को पैसा तो आना ही है, तो आपसे पैसा ले भी लेगा और जो पैसा आएगा तो कहेगा वो कि हमने ही पैसा आपको दिलवाया है। तो ये सब झूठ बेकार के चक्कर में नहीं पड़े। फिर एक और कमेंट आया था कि सर हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से 2 आदमी आए और दुकान पर खड़ा हुए और कहे कि हम जीविका के हैं, और आपका 1-2 दिन पहले से भी वो आए थे, चाय पानी पिए थे और उसके बाद फिर कहे कि हम जीविका के हैं, हम सर्वे करने आए हैं, आपका दुकान का क्या स्थिति है। तो वो महिला बोली कि हमने तो दुकान उनको दिखला दिया और वो क्या किए कि आधार कार्ड हमसे लिए, बैंक का नंबर लिए और उसके बाद मोबाइल नंबर बोलिए। दुकान पर की ही बात है, उन्हीं के दुकान पर बैठ करके वो कहे कि आपका हम वेरीफाई कर रहे हैं और OTP चला गया मोबाइल पर। और जैसे ही मोबाइल पर OTP गया तो बोला कि वो OTP जो गया है उसे आप बताइए। तो OTP ये महिला बेचारी बता दी और उसके बाद से इनके अकाउंट से 27 हज़ार रुपया जो है वो उड़ गया। तो महिला को उस समय पता नहीं चला, फिर वो लोग क्या किया कि पैसा ले लिया, वहाँ से अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि इनके खाते से पैसा उड़ गया। उसके बाद महिला का मोबाइल से, छोटा मोबाइल था, वो अपने पास ही रखा, कुछ कहा कि एक्टिवेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो लोग चाय पानी पिए, है ना। उसके बाद पी करके वहाँ से निकल के बाद में जब महिला की जो बेटी है वो आती है दुकान पर, वो मैसेज पढ़ती है, तब मैसेज में पूछती है कि माँ तुम 27 हज़ार रुपया को क्या की है, तुम पैसा आज कब निकालने गई, दिन भर आप तो दुकान पर है। तो मम्मी, उसकी माँ बोलती है कि हम तो पैसा कोई निकाले नहीं है। तो वो बोली कि मम्मी तुम्हारे अकाउंट से जो है ना वो ये 1:30 बजे 27 हज़ार रुपया निकला हुआ है। तब वो महिला तो बेचारी रोने लगी है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। वो रोने लगी, उसका बेचारी का 27 हज़ार रुपया चल गया। और सोची कि जीविका के ही सदस्य हैं, कोई टीम गया से टीम आई है या फिर जिला से टीम आई है, समझ गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह का धोखाधड़ी बहुत होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, नहीं तो लोग जीविका के नाम पर आपसे पैसा भी ऐंठेगा और धोखाधड़ी भी करेगा। इसलिए अगर आप भी इस तरह का शिकार हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा और निश्चित रूप से चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, तो इस तरह का शिकार नहीं हो पाइएगा। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि सारे लोग इस बात को जान सकें। धन्यवाद।